प्रीति भरी बातें। प्रीति भरी यादें। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद उनके पार्थिव शरीर के तत्व सेवा पर उपस्थित हो जाने के पश्चात मधुबन के छोटे हॉल में जब सबकी स्नेह भरी याद और प्रेम भरे संस्मरण मन में समाये जिज्ञासाएं और भाव भरे उद्गार लेकर जब गुलजार बहन ने संदेशी रूप में ध्यान अवस्था में उड़ान भरी, तब ब्रह्मा बाबा ने पार्थिव शरीर में अपने अंतिम क्षणों का संक्षिप्त समाचार भी सुनाया था। ब्रह्मा बाबा ने बताया था कि क्लास समाप्त होने के बाद जब वे सभी बच्चों को अच्छा बच्चे अब छुट्टी ऐसा कहकर कमरे में वापस लौटे। ये पढ़ लिए थे। न केवल न केवल वे वत्स ही ब्रह्मा बाबा की इस प्रकार की यादों में रहते रहते बल्कि जिन्होंने उनके द्वारा कोई अधिक ईश्वरीय ज्ञान नहीं लिया था और वे यज्ञ के वेतनधारी कर्मचारी थे, वे भी भाव विभोर होकर बाबा के गुण का वर्णन करते। जो माली बाबा के बगीचे को सींचता संवारता व उनकी देखभाल करता था, एक दिन इस लेखक से यह कहते हुए उनके दोनों नेत्रों से प्यार के मोती प्रकट हुए। जगदीश भाई, बाबा में इतना प्यार था कि मैं आपसे कैसे कहूँ। मैं पढ़ा लिखा तो वैसे भी नहीं, लेकिन किन शब्दों में वर्णन करूँ। देखो ना, मैं तो एक छोटे कुल का अदना सा माली हूँ। मेरे से भी बड़े बड़े माली और संसार बहुत है, फिर भी बाबा मुझे कहते माली बच्चे। उन्होंने कभी मुझे माली कहकर नहीं पुकारा, कभी भी नौकर समझकर मुझे व्यवहार नहीं किया, कभी भी घटिया समझकर मुझे नहीं देखा। जैसे और बच्चों को देखते समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी और उनकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते थे, मैं देखता था कि मुझे भी वे वैसे ही निगाह से देखते थे। उनके उस चेहरे व नेत्रों से प्रभावित होकर वह प्रेम के प्रवाह मेरे मन में सीधा ही उतर आता था, इसलिए वो प्रेम की सूरत मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ऐसे कहते तब उसकी आंखों में रुके हुए प्रेम के आंसू फूट पड़े थे और वो बुजुर्ग एक मासूम बच्चे की तरह प्रेम की कसक से चिल्ला पड़ा था। मुझ में भी तब उससे ढाढ़स बनाने की हिम्मत नहीं रही थी। सोचने पर भी मेरे लबों पर कोई ऐसे शब्द नहीं आए, बल्कि उसके बरसते नैनों ने मेरे नैनों को भी प्रभावित किया। यद्यपि मुझ में कोई विछोह का भाव नहीं था, परंतु दो प्रेम के दीप शिखा उस समय तेजी से जल उठे थे और कुछ समय के लिए के लिए मन तो बहाव में बह रहे थे, परंतु होठ मुख मुद्रा में और शरीर वृक्षों के तनों की तरह खड़े थे। कुछ ही देर में स्वयं को संभालते हुए उस माली ने बाबा की कुटिया की ओर इशारा करते हुए कहा, जगदीश भाई, इस कुटिया में बाबा बच्चों से मिला करते थे। जगह जगह से लोग उन्हें अपने दिल का हाल बताने यहाँ आते। अवश्य ही वे कुछ ऐसी बातें भी कहते होंगे जो उनकी निजी होती हो और जिसे वे बाबा के सिवा किसी और को बताना चाहते हो। मैं उस कुटिया के निकट ही पौधों क्यारियों की गुड़ाई कर रहा था या उन्हें पानी से सींच रहा था, परंतु कभी बाबा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए नहीं कहा। यह सोचकर मेरे शरीर में अजब सी रौ सी दौड़ जाती है। बाबा मुझ पर इतना विश्वास रखते थे, कभी कभी तो ये भी कह देते थे ये तो घर का बच्चा है, और ऐसे कहते हुए उनके चेहरे को देखते ही बनता था। जब इस मधुबन के देवता को देखते हुए मेरा सिर झुक जाता और हृदय प्यार से भर जाता। मैं चुप खड़ा सुनता रहा, परंतु मेरा मन चुप नहीं था। वो बोल भी रहा था कि इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाबा ने अपना रंग इस पर भी छोड़ा है, परंतु मैं चुप ही रहना चाहता था क्योंकि मन को यह तान अच्छी लग रही थी। माली से भी नहीं रहा गया। वो फिर बोला, जगदीश भाई, मैंने मालिक का काम किया और कई जगह भी किया है, मेरे बुजुर्ग भी यही काम किया करते थे, लेकिन बाबा की फूलों से बेहद मोहब्बत थी। जिस प्रेम से वह फूलों को देखते, मुझे केवल यह नहीं महसूस होता कि वे मेरे काम की कद्र करते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वे मेरे बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, गोया मुझसे प्रेम कर रहे हैं। शायद सच तो यह है कि बाबा को इन फूलों में सब बच्चे दिखाई देते। जगदीश भाई, जब मैं बाबा के पास रोज प्रातः फूल ले जाता, तब वे मेरे दिन भर के सबसे बढ़िया क्षण होते। बाबा जिस तरह से उन फूलों को अपने हाथ में लेते और उसकी सुगंध सेवन करते और फिर मेरी ओर देखते, वह दृश्य देखते ही बनता। इस प्रकार कहते कहते वह फिर रुक गया, जैसे कि उसके मानस पट पर वह चित्र उभर आया, और वह फिर से सक कर बोला, अब मुझे
माली बच्चे कहकर कौन पुकारा करेगा। बाबा की इस कुट्टी और बगीचे के साथ तो बहुत की यादें जुड़ी थी। न जाने कितनी आत्माओं को बाबा ने नेकी की राह दिखाई थी, रूह को राहत दी थी, और बगीचे के फल फूल देते हुए उनको प्यार और दुलार दी थी, और कुटिया के सामने लगे हुए झूले में बिठाकर उन्हें ज्ञान और योग में एवं शांति और आनंद में झुलाया था। इसीलिए तो किसी ने मन की वीणा इन सुरों में बजाया था। मैं जब भी अकेली होती हूँ, चुपके से बाबा आते हो और मीठे से और बोल के, मीठे बच्चे तुम बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो। मधुबन की गलियों में आकर हर बच्चे का खुश हो जाना, बाबा को मिलने की धुन में बाबा के कमरे की ओर बढ़ना, बाबा का सामने आ जाना, नैनों में रूहानियत छा जाना, बच्चों का बगिया में जाना, बाबा की कुटिया का दिखना, तब बच्चों का आगे बढ़ना, बाबा को पत्र लिखते देखना, बाबा का बच्चों को देखते ही कहना, मीठे प्यारे बच्चे बीते दिन याद दिलाते हो। इसी प्रकार जो राज उन दिनों शिक्षिकाओं के हॉस्टल के निर्माण कार्य में लगा हुआ था, वह भी अपने संस्मरण सुनाते हुए उन यादों में खो जाता है, जिन हाथों से उसने उस हॉस्टल की दीवारों की चिनाई की थी। उन्हीं से जब वह बाबा के भव्य देह का अंतिम क्रिया के लिए स्थल निर्मित कर रहा था, तब उसके मन का अजीब हाल था। बाबा के अव्यक्त होने पर सब जगह जगह से वहां बहुत से भाई बहन पधारे थे, तब वह भी उनके बीच खड़ा हुआ अलग नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से लगता था कि वह इस सोच में कि ये क्या हो गया। एक दिन जब उसे रहा नहीं गया, तब वह इस लेखक से बोला, जगदीश भाई, बाबा मुझे अब भी मिला करते हैं। आज सुबह जब मेरी आंख खुली, तब भी मैं उनसे मिला था। जिसे पहले वह मेरे साथ चलकर निर्देश देते हुए कहते, गलबा बच्चे, इस जगह यह बनाना है, इसी स्थान को ऐसे ठीक करना है। और ऐसा कहते हुए उनके शब्दों में अपनापन, विश्वास, प्यार झलकता था। बस उन्होंने जो कहा, मानो कि अब वो हुआ ही पड़ा है। और वे इस प्रकार सदा मुझे गलबा बच्चे कहकर पुकारते, और उनसे मुझे सदा ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वे मेरे पिता हैं और मैं उनका एक छोटा बच्चा। बस मन में एक ही चाह रहती कि बाबा जो कहे वो मैं करके दिखाऊं। उनको देखने से मेरी सारी थकान उतर जाती और ऐसा लगता कि संरक्षण का हाथ मेरे सिर पर है। अपनी राजधानी बोली में अधिकतर हिंदी के प्रयोग करते हुए जब वह बाबा के बारे में कुछ कहता, तो ऐसा मालूम होता कि अब भी उसके हृदय के फ्रेम में बाबा का चित्र जड़ा हुआ है, और वह उस देवता को प्रसन्न करने के लिए सदा तैयार है। किस किस के मन के वृतांत सुनाए, मानवों के हृदय की बात तो एक हो रही। जो अन्य प्राणी बाबा के सामने आए, वे भी उनके प्यार से पल्लवित हुए बिना न रह सके। इस संबंध विषय में बाबा के अव्यक्त होने पर एकत्रित हुए भाई बहनों को संबोधित करते पर्वतराज आबू की एक चिड़िया की दास्तान सुनाई। दादी जी ने किस्सा इस प्रकार सुनाया। प्रतिदिन प्रातः जब बाबा क्लास करा लेते और उसके बाद सभी बच्चों को स्नेह से अपने कोमल कोमल हस्तों से मुस्कुराते हुए टोली देते, तब कुछ दिनों से लगातार निश्चित समय पर एक चिड़िया आ जाती। तब बाबा कहते, देखो ये बच्ची भी आ गए। फिर वे मुखातिब करके कहते, आओ बच्ची। वह इधर उधर अपना नाच दिखाते और राग अलापते बाबा की हथेली से टोली लेकर उड़ जाती। जिस दिन बाबा ने प्रातःकाल क्लास नहीं कराई, बेचारी वह चिड़िया आकर इधर उधर मायूसी में देखती हो रही, मानो उससे कोई अनमोल चीज खो गई हो जिसे वह ढूंढना चाहती हो। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब बाबा के स्थूल देह उस छोटे हॉल पर धड़ाक को अपनी सैया बना बनाए हुए थी, तब वह चिड़िया पूर्व की न्याय वहां आए आती और मानो बाबा से मुखारविंद को निहार कर चली जाती। उन दिनों उसकी चहचहाट से ऐसा लगता जैसे वो कह रही हो, अब मुझे ऐसा प्यार कौन करे। वो स्नेह भरी टोली कौन देगा। अब मैं अपनी नाज किसको दिखाऊंगी और सास किसके आगे बजाऊंगी। और परवाज करके किस हाथ पर मधुर मिष्ठान पाऊंगी। 3 दिन तक अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो संसार लौट गया, मानो वो ऐसा कह रही थी।
इस प्रकार अब ये दृश्य भी समय का पर्दा गिरने से अतीत में विलीन हो गया, और अब जगह जगह से आए हुए भाई बहन वापस अपने अपने स्थान पर जाने लगे। परंतु सबके मन में एक ही आवाज थी, उन्हें एक ही लगन थी, उनकी एक ही धुन थी कि अब हम जाकर जन जन को शिव बाबा का संदेश सुनाएंगे। वे सब जा तो रहे थे, परंतु मन ही मन ही गा रहे थे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं, न दुख लेना न दुख लेना तूने हमें सिखाया, न दुख देना न दुख लेना तूने हमें सिखाया, शुभ चिंतक बन रहना सबको तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं, निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है, कांटों को जो फूल बनाए तेरी वह दिव्य कहानी है। तू रचयिता है इन गुणों के जो सबसे न्यारे हैं, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं, सबके गुणों से तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना, गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना, बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।